जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? हम दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शत्रु विद्वेषण प्रयोग। शत्रु विद्वेषण प्रयोग यानी कि भक्तों, दो लोगों के बीच में किस तरीके से लड़ाई झगड़ा तांत्रिक प्रयोग से कराया जाता है, उसके विषय में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप अपने शत्रु से परेशान हैं, यदि आपके दो शत्रु हैं और वे दोनों लोग आपस में सलाह करके आपको परेशान करते हैं, आपको आए दिन नीचा दिखाना चाहते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपके परिवार को सुखमय नहीं व्यतीत होने देते हैं, तो इसके लिए भक्तों आज मैं आपको यह टोटका बताने जा रहा हूँ। यदि आप इन मुसीबतों से परेशान हैं तो आप इस प्रयोग के द्वारा आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो भक्तों, जो भी इंद्रजाल के नियम संयम होते हैं उनको विशेष ध्यान में रखते हुए यह टोटके को करना है, लेकिन फिर भी यदि आप इंद्रजाल के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज का यह टोटका आपके लिए है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको मंत्र की जाप करना है और ना ही आपको कोई दिशा विचारना है। यह टोटका करने के लिए आपको ज़्यादा विचार विमर्श भी नहीं करना होता है। एक ऐसी शुभ मुहूर्त में यह टोटका किया जाता है जिसको करने के बाद में यह टोटका अपना कार्य करने लगता है। यह टोटका स्वयं सिद्ध है, जिसको मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पूर्णतया प्रमाणित है, आजमाया गया टोटका है। यह टोटके का इस्तेमाल आप वहाँ पर भी कर सकते हैं यदि आप पति पत्नी हैं और आपके बीच में कोई तीसरा आ गया है, आपका जीवन खराब कर रहा है, तो ऐसे में आप इस प्रयोग को करिएगा। आपको अत्यंत आवश्यकता है यह टोटका करने की। यदि आप अपने शत्रुओं के साथ में डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप काफ़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए भक्तों, यह टोटके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह टोटका इतने प्रभावशाली होते हैं कि कोसों मील दूर बैठ करके भी आप ये टोटके का इस्तेमाल करके आप अपना कार्य सफल कर सकते हैं। जो लोग इंद्रजाल को नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इंद्रजाल एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप कोसों मील दूर बैठ करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं और अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आपके दुश्मन को इसके विषय में भनक भी नहीं लगेगी और उसका काम हो जाएगा। यहाँ तक भक्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि यह विद्वेषण प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यह खासकर दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं और वह भी आपसे प्रेम करती है, लेकिन कुछ दिन आपका रिलेशन ठीक ठाक चला है और उसके बाद में आपका रिलेशन टूट गया है, यानी कि कोई तीसरा बीच में आ गया है, आपका रिलेशन ख़राब हो गया है, तो आप यह टोटका को करिएगा। वह जो तीसरा व्यक्ति है वह अपने आप उस व्यक्ति के साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, वह व्यक्ति उसको छोड़ देगा और स्वतः आपकी लाइफ में वह पार्टनर आपके आ जाएगा। तो भक्तों, आपको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो भक्तों, ये देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यह प्रयोग कैसे करना है, किस दिन करना है, इसका रिजल्ट कितनी देर में देखने को मिलता है, इसके क्या नियम है, क्या संयम है। चलिए भक्तों, आपको बता देते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि जानकारी आपको समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी सबसे पहले। यदि आप भी तांत्रिक विद्या सीखना चाहते हैं तो भक्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं वे अनेकों प्रयोग कर चुके हैं और वे अपना लाभ उठा पा रहे हैं। जो नए भक्त हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठाइएगा। तो भक्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस प्रयोग को कैसे करना है, किस दिन करना है। आइए आप सभी को बता देते हैं। यह प्रयोग आप रवि पुष्य नक्षत्र में करेंगे। इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि आज रवि पुष्य नक्षत्र है या किस दिन है? तो भक्तों, इसके लिए आपको मार्केट से छोटी सी एक जयंत्री लेकर के आना है। यदि आप पंचांग लेकर भी आएंगे तो भी पता चल जाएगा। नहीं आप पंचांग लेना चाहते तो मात्र 10 रुपये की जयंत्री आती है, उस जयंत्री को आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। आप किसी भी जयंत्री को लेकर के आप किस दिन कौन नक्षत्र लग रहा है आप उसमें विचार विमर्श कर सकते हैं, और जिस दिन भी रवि पुष्य नक्षत्र लगे उस दिन आपको इस प्रयोग को करना है। यह प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं।
यदि आपके घर में शोरगुल ना हो और आपको कोई टोके ना, तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई टोक सकता है, आपके अंदर यह भय रहता है कि कोई टोक देगा या आपकी पूजा खंडित हो जाएगी या आपका टोटका खंडित हो सकता है, तो भक्तों ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सामग्री को ले करके आप बाहर कहीं दूर बैठ करके आप कर सकते हैं। यह प्रयोग हो सके तो आप रात्रि में ही करें, रात्रि के शांत वातावरण में करें। यदि आप करना चाहें तो आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। यह प्रयोग करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो भक्तों चलिए बता देते हैं। इसके लिए भक्तों आपको एक नींबू लेना है, स्वच्छ लेना है, कहीं से कटा फटा या दागी नहीं लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं, एक नींबू आपको लेना है और एक आपको प्याज की आड़ी लेना है। ये प्याज भी भक्तों स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसके बाद में भक्तों आपको 2 सुई लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके के सुई लेना है। ये हमने यहाँ पर 2 सुई ले लिए हैं। ये मेरे पास बड़ी वाली सुई है, क्योंकि हमें प्रयोग करना पड़ता है तो इसीलिए हम ये बड़ी सुई रखते हैं। यदि आपके घर में छोटी सुई भी होगी तो भी भक्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको अपने घर की यूज की हुई सुई को नहीं लेना है, आपको मार्केट से ही लाना है। बेशक आप छोटी सी सुई लेकर के आ सकते हैं। आपको इतनी सामग्री लेकर के आप कहीं भी एकांत स्थान में बैठ जाइएगा। वहाँ पर बैठने पर आपको क्या करना है, आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठना है और अपने स्थान को अच्छे से सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बैठना है। यह टोटका करने के लिए किसी भी नियम संयम की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप इसको डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो 2 लोगों के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं उन दोनों का आपको नाम पता होना चाहिए और उनके पिता का नाम पता होना चाहिए। यह प्रयोग आप तभी प्रयोग कर सकते हैं। आपको सबसे पहले नींबू लेना है। नींबू को बाएं हाथ पर इस तरीके से रखना है, अपने शत्रु का नाम बोलना है और उसके पिता का नाम बोलना है और उसके बाद आपको एक बार सुई इसके अंदर चुभो देना है। जैसे मान लीजिए मुझे राकेश नाम से करना है और उसके पिता का नाम रोहित है, तो हमें इस तरीके से बोलना पड़ेगा, राकेश रोहित। इस तरीके से नाम बोल करके और इसके अंदर सुई को चुभा देंगे। इसी तरीके से आपको 108 बार करना है। एक बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है और उसके पिता का नाम बोलना है और उसके बाद में सुई को नींबू के अंदर चुभो देना है। इसी तरीके से भक्तों 108 बार आपको करना है। जब 108 बार यह पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको प्याज ले लेना है और प्याज की आड़ी को भी आपको अपने बाएं हाथ में रखना है और सुई लेकर के जो दूसरा वाला आपका शत्रु है उसका नाम बोलना है, उसके पिता का नाम बोलना है और सेम उसी तरीके से आपको सुई इसमें आपको चुभो देनी है। इसी तरीके से भक्तों 108 बार इसमें भी करना है। और जैसे ही भक्तों 108 बार पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नींबू रखा है उसको एक झटके से आपको इस तरीके से गुद्दा मारना है, हथेली का प्रहार करना है और वह फूट जाना चाहिए। आपको हथेली का प्रहार इतनी तेज़ी से मारना है ताकि नींबू एक ही झटके से फूट जाए। उसके बाद में आपको प्याज लेना है और नींबू के ऊपर रख करके जहाँ पर वह फूटा हुआ है उसी के स्थान पर आपको रख करके और आपको एक बार झटका इसके ऊपर भी मारना है। इतनी तेज़ से आपको मारना है जो प्याज है वह एक ही बार में फूट जाए। नींबू और प्याज को एकत्रित कर लेना है। एकत्रित करने के बाद में उसका रस आपको निकाल लेना है। इसके लिए आप एक बर्तन ले जाइएगा। उस बर्तन में आपको इन दोनों का रस जो होता है, जूस निकलेगा, उसको आपको निकाल लेना है। निकाल करके आप अपने पास रख लीजिएगा और जैसे ही दूसरा दिन लगे सूर्योदय से पहले आपको इस रस को या तो आप पीपल वृक्ष के ऊपर चढ़ा सकते हैं या नीम वृक्ष के ऊपर चढ़ा सकते हैं या तो आप आम के वृक्ष के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये 3 वृक्षों में से आप किसी भी एक वृक्ष का चयन कर लीजिएगा, जूस को उस पेड़ के ऊपर चढ़ा दीजिएगा और चढ़ाने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह टोटके के विषय में किसी को नहीं बताना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है और इतना करने के बाद में 48 घंटे के अंदर ही वे दोनों व्यक्तियों में लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाएगा जिनके ऊपर यह टोटका आपने किया हुआ है। धीरे धीरे करके उनकी लड़ाई झगड़ा बढ़ती चली जाएगी और वे आपस में इतनी फूट बना लेंगे कि एक दूसरे को देखना भी दुश्वार करेंगे। यह बहुत ही तीव्र चमत्कारी टोटका है, आजमाया गया टोटका है। यह टोटके के द्वारा अनेकों प्रयोग किए जा चुके हैं जो कि मैं आपको यह टोटका बताया हुआ है। यह पूर्णतया प्रमाणित है, इसको आप ऐसे प्रयोग न करें। यदि आप परेशान हैं तभी आप इस प्रयोग को ट्राई करें, अन्यथा आपको ट्राई भी नहीं करना है। तो भक्तों इस तरीके से आप 2 लोगों के बीच में झगड़ा करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा।
यदि आपके समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। मिलते हैं भक्तों आपसे अगले वीडियो में एक और नया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा जय गुरुदेव।